हेलो बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में 8.1 सोल्व करवाया था। मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जो डिटर्मिनेंट मिलेगा कुछ नया मिलेगा जिसको विदाउट प्रॉपर्टी हम लोग नहीं बना सकते। तो प्रॉपर्टी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम प्रॉपर्टी सीखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, गुण के बारे में बात करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, लिख देते हैं, है ना। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के रो और डिटर्मिनेंट के सभी रो को संगत कॉलम में बदल देने से उसका मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा क्या, रो। यहां पे कॉलम भी हो सकता है ना, रो कॉलम। रो कॉलम को कॉलम रो में, ठीक है, यानी सभी रो को संगत कॉलम में बदल देना। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या बताए थे कि सभी रो को कॉलम में बदलना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि सभी रो को कॉलम में बदल दो। सभी रो को क्या कर दो, कॉलम में बदल दो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो और पहले वाला डिटर्मिनेंट को देखो तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एग्जाम्पल में है क्या। जैसे ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लेते हैं इसको डेल्टा 1 कह देते हैं ना। हम बोले थे डिटर्मिनेंट का जो मान निकलता है वो डेल्टा 1 से इंडिकेट होता है। तो डेल्टा 1 का जो वैल्यू आएगा, 5 को रखो, मैंने निकालने के लिए सिखा ही दिया था। 1 1 2 1 माइनस 6 को रखो, ठीक है, 2 1 4 1, फिर 2 को रखो, ठीक है, तो 2 1 4 2। अब देखो इसको लिखते हैं तो क्या होगा, 5 1 माइनस 2 1 माइनस 2, 6 2 माइनस 4 2 4 माइनस 4, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 गुना 5 तो माइनस 5। यहाँ होगा माइनस 2 और प्लस माइनस 6 तो प्लस 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना हो गया, 7 आ गया, ठीक है, 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या प्रॉपर्टी कहा, किसको मान लो डेल्टा 2 कह देते हैं उसको, और इसको रो को ना कॉलम बदलते हैं। 6 5 6 2, यानी पहला रो पहला कॉलम बदल दिया, 2 1 1 4 2 1, ठीक है, मैंने बदल दिया। अब इसका भी वैल्यू निकालते हैं, साथ ही आएगा, देख लो। 5 को रखो तो 1 2 1 1, फिर माइनस 2 को रख लो तो कितना होगा, ऐसे ढकेगा ना, तो जाएगा 6 2 2 1, 4 को रख लो, है ना, तो 6 1 2 1। और इसको सोल्व करते हैं। 5 1 माइनस 2 2, 6 माइनस 4, देख लो अच्छा से, इसे समझो। 6 माइनस 4 इसे मैंने करवाया था पिछले वीडियो में। तो 6 माइनस 2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 तो माइनस में 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 5 4 9 माइनस में प्लस 16, तो 9 और 7 16, देखो 7 आया कि नहीं, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जो हुआ मेरा डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 मिला। यानी कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी प्रूव हुआ, है ना। चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी भी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता क्या है और सावधानी से समझने की कोशिश करते हैं।
पहले सुनो, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या, किसी डिटरमिनेंट के दो रो को परस्पर बदल देना, है ना, समझने की कोशिश करना, यानी रो को परस्पर बदल देना, यानी R1 के R2 की जगह पे, R2 R1 की जगह पे अगर लिख देना तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा बट निगेटिव हो जाएगा। अगर पहले का 10 आया उसमें -10 आएगा। समझने की कोशिश करो। अब जो प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूं क्या, कि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम को परस्पर बदल दे तो वैल्यू में चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस था तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो देखो लिख देते हैं। ठीक है, यदि किसी डिटरमिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम को परस्पर बदला जाता है तो उसके मान में चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, या फिर कह सकते हो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी को। जैसे Δ1 जो है अपना, ये है, और इसका जो वैल्यू निकालते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं ना, तो 2621 ये लिखे। अभी 2 लिखेंगे तो प्लस हुआ तो माइनस लिखेंगे, 2 लिख दिए तो 2 के सामने ढक देंगे तो क्या आ जाएगा 1631, तो प्लस माइनस और प्लस 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 6 को ढकेंगे तो क्या आएगा 1232। अब इसको देखते हैं कितना आता है वैल्यू इसका, तो 2 - 12 देख लो अच्छे से, 2 एकम 2 -12, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 18, देखो अच्छा से 1 - 18, फिर 6 2 - 6, कोई दिक्कत है यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने बताया हुआ चीज़ है। तो 5 - 10 -2 तो यहाँ हो जाएगा -17, यहाँ हो जाएगा 6 तो यहाँ हो जाएगा -4, सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -50, यहाँ आ जाएगा प्लस में 34, यहाँ हो जाएगा -24, 24 और 50 ऐड होगा क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 74 माइनस में 74 + 34, रिजल्ट कितना आएगा 40 आएगा, यानी किस निगेटिव में आया। तो पक्का है कि जब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करवाते हैं, यानी दो रो को बदल देते हैं आपस में, यानी क्या, हम R1 के जगह पे R2 को लिख देते हैं और R2 को जगह पे जब R1 लिख देते हैं तो मान लो उसका वैल्यू Δ2 लिख देते हैं, है ना। तो अब ध्यान से देखो तो क्या हो गया 1 2 6 5 2 6, देखो ऐसा हुआ कि नहीं, R1 की जगह पे R2 लिखा गया है और R2 की जगह पे R1 लिखा हुआ है कि नहीं। बेचारा R3 वैसा ही है, अभी R3 को कुछ नहीं किया। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, दिमाग काम कर रहा होगा, कितना आना चाहिए 40 या फिर -40, +40, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा। चलो 1 को लिखेंगे, 1 के सामने ढकेंगे तो 2 6 2 1, फिर -2, 2 के सामने ढकेंगे तो कितना होगा 5 6 3 1, प्लस 6 को रखेंगे तो 6 ढकेंगे तो कितना आएगा 5 2 3 2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 2 - 12, ये कितना आएगा 5 - 18, यहाँ कितना आएगा 10 - 6, 10 - 6। रिजल्ट लिखते हैं इसका तो 1 - 10 2, यहाँ पे कितना होगा -13, 6, यहाँ पे कितना होगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पर ध्यान से देखो कितना होगा -10, यहाँ पर प्लस में 26, यहाँ पे प्लस में 24, 26 से 24 50, 50 - 10 कितना आ गया 40। क्या निगेटिव आया साइन, नेगेटिव था, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो ये प्रॉपर्टी अपना बिल्कुल साबित हुआ। ठीक है, चलो हम लोग अब दूसरा प्रॉपर्टी था, ये दूसरा प्रॉपर्टी था, है ना।
तो हम लोग अब तीसरा प्रॉपर्टी में चलेंगे कि तीसरा प्रॉपर्टी कहता क्या है। नोट करो और इसको ये एग्जाम्पल एक दो और एग्जाम्पल लेकर के चेक करो, ठीक है। चलो अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी से अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और एक लंबा क्वेश्चन मिलता है 5 नंबर। अगर प्रॉपर्टी समझ में आता है तो 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलो, तो प्रॉपर्टी कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। मेरी बात को गौर से सुनो। क्या मैंने बोला कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या फिर 2 कॉलम इक्वल मिल जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले लिख देते हैं, है ना। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान 0 होगा, 0 होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे देखो ना, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 5 6 8, इसमें 2 रो समान है कि नहीं? R1 इज इक्वल टू R2 है कि नहीं? तो गारंटी है कि डेल्टा की जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। निकाल कर तो देख लो। 1 को लिखो, ढक दो, तो क्या है? 2 3 6 8, -2 को लिखो, क्या है? 1 3 5 8, +3 को लिखो, क्या है? 1 2 5 6। सोल्व करो तो 1 16 माइनस कितना? 8 16 माइनस 18, यहाँ पे कितना आएगा? 8 माइनस 15, यहाँ पे कितना आएगा? 6 माइनस 10। कंप्लीट हुआ क्या? इसको सोल्व करते हैं तो 1 इंटू -2, यहाँ पे कितना आएगा? -7, यहाँ पे 3 इंटू कितना आएगा? -4। सोल्व करते हैं ना इसको तो -2 + 14 -12, कितना आएगा? -12। तो देखो -12 और -2 -14 और +14 कितना आएगा? रिजल्ट 0 है। समझ में आया? क्या समझा? कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो इक्वल मिल जाए तो उसका वैल्यू 0, या फिर 2 कॉलम इक्वल मिल जाए तो उसका वैल्यू 0। अगर इस तरह से रहे एक्स वाई जेड ए बी सी, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्यों? कि C1 इज इक्वल टू C2 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना? चलो अब हम लोग चौथे प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। इसी से रिलेटेड है ना। चौथा प्रॉपर्टी कहता है, तो इसी से रिलेटेड है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम में एलिमेंट बराबर हो, यानी संगत एलिमेंट बराबर हो, R1 में समान एलिमेंट हो और R2 में समान एलिमेंट हो, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम के संगत एलिमेंट समान हो तो उसका मान 0 होगा। समझ में आया क्या? जैसे नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, 2 2 2 5 5 5, देखो गारंटी है कि इसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर देखो C1 का एलिमेंट बराबर है और C2 का एलिमेंट बराबर है, 2 2 2 5 5 5, है कि नहीं?
तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलो निकाल के देखते हैं हम लोग, है ना। इसलिए डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। चलो निकाल के देखते हैं। तो 2 को रखते हैं तो कितना आएगा 5152, -5 को रखते हैं तो कितना आएगा 2122, +4 को रखते हैं तो कितना आएगा 2525। अब सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से 2 10 - 5 अगर माइनस हो गया, यहाँ पे होगा 4 - 2, यहाँ पे 4 हो गया, 0 - 0। देखो यहाँ से 5 - 10 - 10, 10 - 10 होगा, सॉरी 10 - 10 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर 5 पहले से था और ये घट के आया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। देख लो 4 में से 0 गुना हो गया तो 0 हो गया, ठीक है, खत्म। तो कितना होगा 10 - 10, रिजल्ट कितना हो गया 0 आया। प्रॉपर्टी ये चौथा भी मेरा प्रूव हुआ, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का प्रॉपर्टी करेंगे, फिर एक्सरसाइज चलेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।